अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घर में सेम, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी तो रमज़ान स्पेशल में आज बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल किस्म का ड्रिंक बनाने जा रहे हैं। ना तो इसमें कोई इमली डलेगी, ना ही आलू बुखारा डलेगा, ना ही किसी किस्म का फूड कलर डलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आज हम रेडी करने जा रहे हैं जी शक्कर कोला। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये तो आप पीते ही आपके अंदर एसी लग जाएगा, इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। सो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने पानी लेना है। पानी तकरीबन मैंने 2 मग लिए हैं, ठीक है। आप अपनी हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट 2 मग रेडी करने जा रही हूँ। सो अब यहाँ पे आप चाहें तो अब इसमें गुड़ भी कूट के ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ। ब्राउन शुगर हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन जो क्वांटिटी है इसकी वो अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 चम्मच इसमें ऐड किए हैं। आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा वाइट वाली शक्कर ना लें, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सोडा ऐड किया होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। सो ओरिजिनल ऑर्गेनिक शक्कर लिया करें जिसमें कम सोडा ऐड किया हो, चाहे उसका कलर हल्का सा ब्लैक हो, लेकिन वो ही खाने वाली होती है, वो बहुत अच्छी होती है। अब जैसे ही मैंने इसको अच्छे से शक्कर को इसके अंदर हल कर लिया, इसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसको स्टेन करना है। शक्कर में बाज़ औक़ात कोई हल्के से ज़रे वगैरह होते हैं जब शक्कर बनती है, तो उसमें कभी कभार कुछ ना कुछ ऐसा ऐड हो जाता है जो कि बिल्कुल भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सो आपने इसको पहले अच्छे से स्टेन कर लेना है किसी छन्नी की मदद से। और ये देखिए नीचे काफ़ी ज़्यादा ज़र्रात मौजूद थे जो कि हमें निकालने चाहिए थे, और हमने निकाल भी लिए। अब हमने वापस उसी बाउल में पानी ऐड कर दिया। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें 2 अदद या 1 अदद लेमन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ्रीज़ क्यूब मौजूद था लेमन का, वो मैंने इसमें 1 ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने तुखम मलंगा जो कि मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है फ्रीज़र में, ये मेरा रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। ऊपर आई बटन में नज़र आ रही है आपको, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं। इतने से पानी के लिए आप हाफ़ चम्मच भी डिप कर दें तो बहुत है, लेकिन अगर तो आप तकरीबन 6 से 7 गिलास रेडी करने जा रहे हैं तो 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भी आप कर सकते हैं, लेकिन फूल के काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने क्यूब्स बना के रख ली थी। अब जस्ट मैंने 2 से 3 क्यूब्स इसमें ऐड किए हैं और ये बहुत ही जल्दी इसमें हल हो जाता है। अब मुझे बर्फ़ डालने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्यूब्स बर्फ़ का भी काम करेंगी। सो एक्स्ट्रा बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डालेंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको आइस एक्स्ट्रा डालनी है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है हाफ़ टी स्पून इसमें काला नमक। काले नमक से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सो आप नॉर्मल सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन काले नमक की क्या ही बात है, काला नमक मस्ट घर में रखा करेंगे, बहुत से खानों में काम आता है। सो अब यहाँ पे मैंने लिया है जी सूखा हुआ पुदीना, क्योंकि ये सूखा हुआ है सो इसको हाथों की मदद से हम मसल के इसका पाउडर से ऐड करेंगे। अगर तो आपके पास इस तरह का पाउडर नहीं है तो आप वैसे भी पुदीना हल्का सा इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पत्तों की सूरत में सो वो हल्का सा टेस्टी लेके आएंगे, लेकिन ये जो पुदीना ये अंदर घुल जाएगा, बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट आता है। अगर तो आपके पास पुदीना का पाउडर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह क्रश करके भी ऐड कर लें। ये मैंने धूप में सुखा के रखा हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आया था। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के रेडी हुआ है। रमज़ान मुबारक में इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे आपको इसकी जो लुक है वो काफ़ी डार्क नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा डार्क नहीं थी, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा दूर था, लेकिन अब जैसे ही मैंने इसको पास लाई हूँ देखिए बहुत ही अच्छी इसकी लुक थी, ब्राउनिश सी इसकी लुक थी। और फिर आपने इनको ग्लास में ऐड करके पेश करना है, सर्व करना है और ख़ुद भी पीना है। ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस लुक है। मुझे भी था जी मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद है। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।